मोतीझील स्टोन पार्क स्थित कोयलावाले हनुमान मंदिर पर भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। मोतीझील स्थित श्री चिंताहरण कोयलावाले हनुमान मंदिर पर बुधवार को श्रीमद् भागवत कथा का आगाज हुआ। इससे पूर्व पोवाले बाबा बाईपास से विशाल और भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 251 कलशधारी महिलाओं के साथ सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर जेसीबी से फूल बरसाए गए। पोवाले बाबा पर पहले कलश पूजन किया गया, जिसके बाद पीली साड़ी में सजी धजी महिलाओं श्रद्धालुओं ने पवित्र कलश को सिर पर रखा और यात्रा में शामिल हुए। डीजे पर सुमधुर भजनों की धुन पर यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं ने खूब नृत्य किया। क्रेन से जब गुलाब और गेंदा के फूलों की पंखुड़ियां श्रद्धालुओं के ऊपर बरसी तो लगा मानो देवता फूल बरसा रहे हों। कलश यात्रा में कथा के यजमान निर्मला मेघ सिंह राजावत सिर पर भागवत की पोथी लेकर चल रहे थे। कथा व्यास श्रीधाम वृंदावन के पंडित शरद कुमार शास्त्री भी श्रद्धालुओं के साथ कलश यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ कथा के आयोजक कोयलावाले हनुमान मंदिर पर मंदिर के पुजारी संतोष भैया, शत्रुघ्न सिंह, लालू सिंह, राजा बेटी टीकाराम सहित सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए।
पहले दिन कथा व्यास पंडित शरद कुमार शास्त्री जी ने श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण बहुत ही भाग्य से मिलता है, इसलिए जब भी आसपास कथा हो तो जरूर भगवान के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से इंद्रियों की शुद्धि होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वो हमारा ही अपना ही मुन्ना है। मुन्ना बोले तो मन धुंधकार है। आपकी आत्मा ही आत्मदेव है। जब आत्मबोध और आत्मचिंतन करते हैं तो में अच्छे विचार आते हैं, भागवत की शरण में जाते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं, गुरु गोविंद की शरण में जाते हैं। और जब तक ये मुन्ना बदमाश रहता है तो ये 5-5 वैश्याओं को, 5-5 इंद्रियों को ही इनको अपने पास जुटाता चला जाता है, इन्हें शौक से प्रदान करता है, सुख सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये कौन कर रहा है? धुंधकार, आपका मन। पांचों वैश्याओं ने सोचा कि यदि धुंधकारी राजा के हाथ लग गया, ये डाका डालता है, तो कहीं इसके साथ हमें न सूली पे चढ़ना पड़े। तो उन पांचों वैश्याओं ने उस धुंधकारी को चारपाई से ही बांध करके और तपते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिया और वो झटपटा करके मर गया। और मरने के बाद में प्रेत योनि में चला गया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषि हो, इस प्रकार से धुंधकारी प्रेत बन गया और वो आत्मदेव के घर में ही प्रेत बन के रह रहा है। इधर एक दिन गौकर जी का आगमन हुआ तो उन्हें याद आई कि हाँ, मेरा गांव है और जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी जन्मभूमि माँ को सबसे पहले प्रणाम करें। भूल न जाना, बोलो भूल न जाना, भूल न जाना, भागवत में आने वालों अपना नाम लिखाना, भूल न